ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदिखंड बाल लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 302। इहा बलि दोहे मोल मेली दुई गाले चुंब करी कोले करी बारे टाना टनी। हेन काले मुरारी सेई खाने बराबरी आनंद दिना निसरय वाणी। ये शब्द बोलते हुए दोनों ने उनके दोनों कपोलों को चूमा। उसी समय दोनों ने उनका आलिंगन किया। उसी क्षण मुरारी गुप्त वहाँ पहुँचे। आनंद से अभिभूत होकर वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तो ये वो चर्चा है कि भगवान वहाँ से वापस आ गए थे और सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनके वात्सल्य प्रेम का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ पर मुरारी गुप्त आए जिन्होंने अभी अभी मूत्र प्रसाद पाया था। देखिया तरस्त हैया सची जगन्नाथ गिया वैद्यरा करेला अभ्युत्थान कार्य किचु ना बलीला आर सब पासारेला देखी गौरा चांदेर बयान। उन्हें देखकर सची देवी और जगन्नाथ मिश्र सचेत हो गए। थोड़ा सा बच्चे से प्रेम कर रहे थे, एकदम से कोई बाहर से आ गया। वे तुरंत अपने अतिथि के सामने उठ खड़े हुए। मुरारी कुछ नहीं बोले, वे सब कुछ भूल गए थे। वे केवल भगवान गौरचंद्र के मुखमंडल को एकटक निहारते रहे। क्या बोलने आए थे देखते हैं। जो भी बोलने आए थे गुस्से में या प्यार में, लेकिन इस वक्त गौरचंद्र को देख कर सब कुछ भूल गए। पुलकित सब गा आपद मस्तक या धार बहे नया नेर जले। अरुण कमल आखी ऐसे प्रेमार साक्षी गद गद आद आद बले। उनके सिर से लेकर उनके पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनके ललिमा युक्त नेत्र प्रेम से पूरित हो गए। वे टूटी फूटी भाषा में बोलने लगे। तो इस प्रकार इसको कहते हैं भगवान का प्रेम। और ये है वास्तविक वस्तु, संसार की वास्तविक रस। अब इस रस को नहीं लिया तो क्या लिया, है ना। बहुत रसों को लेने का प्रयास कर रहा है इंसान, चाहे वो जूस हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो और चीज़ें हों, काम वासनाएं हों। लेकिन ये रस देखिए कैसा है। ऐसा रस तो किसी ने नहीं देखा होगा कि उसको देख कर हमारे रोएं खड़े हो जाए, हमारे आंसू निकलने जाए, हमारी वाणी रुक जाए। इसलिए परम रस तो यही है। तो परम रस लेने का प्रयास करना चाहिए। घटिया रस क्यों लिए जाएं। ये रस का आस्वादन यहाँ पर मुरारी गुप्त कर रहे हैं। स्थिर दाड़ा इते नारे पाड़िया चरण तले पुनः पुनः करे परिणाम परिणाम। देखिया से विश्वम्भर माया रे कोल भीतर प्रवेशिला यह न अजान। वे भगवान गौर के चरणों में एक डंडे के समान गिर पड़े। उन्होंने बारंबार सिर झुकाया। भगवान गौर उन्हें ध्यानपूर्वक देखते हुए तथा ऐसा अभिनय करते हुए कि उन्हें कुछ भी आज समझ नहीं आया है, अपनी माता की गोद में जाकर बैठ गए। अब वास्तव में तो वो भगवान है, वो समझ रहे हैं कि इसके हृदय में
प्रेम पैदा हो रहा है भगवान के लिए। हाँ, लेकिन भगवान ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा विमोहन लीला हुई तो ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी को बहुत ग्लानि हुई, और इसी प्रकार से इंद्र को गोवर्धन लीला के बाद बहुत ग्लानि हुई। इन दोनों ने स्तुतियाँ गा रहे हैं और भगवान ऐसे बैठे हैं जैसे कि कोई मतलब कोई बात ही ना हो। इस प्रकार वो अपनी रोल में बड़ा परफेक्टली एक्टिंग करते हैं भगवान। तो संसार में इस प्रकार से रहते हैं, एक बालक की भांति। दोनों ही लीलाओं में देखा जाए तो एक बालक की भांति थे, अभी भी एक बालक की भांति थे इन तीनों लीलाओं में। इसलिए उन्होंने इस वक्त भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखाया, वरना भगवान अपने सिंहासन में बैठते ऐसे बोलते, जाओ ब्रह्मा जाओ, कोई बात नहीं, गलती होती है, नो प्रॉब्लम। कुछ ऐसी बात नहीं, वो अपना खेल खाद में लगे रहे। यहाँ पर सची नंदन जो है गोदी में जाके बैठ गए माँ की, और ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और इनके आंसू बह रहे हैं और ये रो रहे हैं। सची जगन्नाथ बले आह की कैले कैले, तोरे देखी देवता समान, आशीर्वाद योग्य तोरे ए सब बालक मोर, के करील बड़ अविधान। सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने देखा तो वो एकदम से हैरान रह गए, ये क्या, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे क्या हुआ क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि आप एक देवता के समान है। मुरारी गुप्त बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, ज्ञानी भी थे, कृपया हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। क्या इसने कोई बहुत गलत व्यवहार किया है? क्या बहुत बुरा किया है? वो तो भाव से प्रणाम कर रहे थे, इनको लगा कि ये तो देवता समान व्यक्ति है, इसको आशीर्वाद देना चाहिए और हमें इसको प्रणाम करना चाहिए। तोरे बलि शूद्र मन मुनि सर्वलोक के बखानी, बालक की कैला अपराध, मोदे रही हयु बाड़ू शिशु परमायु, चिरजीवी देह आशीर्वाद। हे महान शूद्र मुनि, आप संपूर्ण विश्व को सिखाते हो। डॉक्टर थे तो इसलिए शूद्र मुनि बोला जा रहा है। आप संपूर्ण विश्व को सिखाते हो, क्या हमारे पुत्र ने आपके प्रति अपराध करके आपको परेशान किया है? जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वह हो जाए, किंतु हमारे पुत्र का केवल मंगल ही हो। कुछ तो किया ही होगा इसने, साधारण थे तो बहुत शैतान है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तो आशीर्वाद दीजिए। क्या कहते हैं वो, बड़ा क्या, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटा है, बालक है, नादान है, गलती कर रहा है, आप इसको केवल आशीर्वाद दें कि उसकी दीर्घायु हो। क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप पाके कहाँ जाएगा इंसान, दोबारा जन्म भी नहीं ले पाएगा, भूत बन जाएगा। इसलिए दीर्घायु, चिरंजीवी, ये आशीर्वाद दीजिए। इसकी गलतियों को एक तरह से इग्नोर कीजिए। घबरा नहीं थी वो। यह बलि हाथ धरे काकुति मिन्नति करे, सची आर मिश्र पुरंदर, हासी बल्ले मुरारी एना पुत्र तोहारी, देवे देवे देव विश्वंभर। यह वचन कहते हुए सची देवी और जगन्नाथ मिश्र ने मुरारी का हाथ पकड़ लिया और विनम्रतापूर्वक निवेदन करने लगे। तब मुरारी गुप्त ने हंसते हुए कहा, क्या ये बता देंगे कि तुम्हारे बच्चे ने क्या किया है? सची माता ने क्या सपने में भी सोचा होगा कि ऐसा भी कर सकता है? बहुत कुछ कर चुका है, ऐसा भी कर सकता है। सोचिए, हम कुछ ऐसी नटखट हरकत करते आए, घर में वो व्यक्ति आ जाए तो हमारी तो फूंक सरक जाती थी। अब ये बता देगा सब कुछ, कि हमने गेम खेलते खेलते इसका शीशा तोड़ दिया है, कार का शीशा तोड़ दिया है, ये वटेवर। तो क्या बोले मुरारी गुप्त, यह विश्वंभर आपका पुत्र नहीं बल्कि ये देवताओं का भी स्वामी है। देखिए मुरारी गुप्त, इसलिए हम कह रहे थे कि मुरारी गुप्त वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रियलाइजेशन। अब देखिए, हम शिशुपाल के बारे में सुनते हैं, वो तो क्या क्या नहीं बोला उसने भगवान के लिए। भगवान ने ऐसी घटना तो किसी के साथ नहीं करी। हमने तो इतिहास में नहीं सुना कि किसी के खाने में मूत्र कर दिया हो। बहुत कुछ किया है भगवान ने, हम जानते हैं। कृष्ण लीला में भी, सभी लीलाओं में ऐसा नहीं किया। और वो आके क्या बोल रहे हैं, उल्टा आके बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो भगवान है, वो देवताओं का भी स्वामी है। बालक लाल इच्छे काछे इहत जानी बे पाछे, तोर सम नाही भाग्यवान, संवरी रखी हमने एई मोरे वचने, एई गौर से ही भगवान। भविष्य में आप अपने पुत्र की वास्तविक पहचान को समझ पाओगे, जान पाओगे। अभी नहीं जान रहे हो। कोई भी आपके जैसा भाग्यशाली नहीं है। अपने हृदयों में मेरे इन शब्दों को याद कीजिएगा, आपका विश्वंभर परम भगवान है। भगवान है, क्या है भगवान? भगवान बोलते हैं छन्न अवतार, गुप्त अवतार। गुप्त अवतार भगवान है, और यहाँ पर भगवान के बारे में खुल खुल के बोल दिया गया।
तो इस प्रकार से भगवान इन बातों को कभी उजागर नहीं होने देते थे। आपको मालूम है ना, बचपन में ये लीला भी हुई थी कि ब्राह्मण ने राधा कृष्ण के ऑल्टर वेदी लगाकर उनको भोग लगाया, मंत्र पढ़ा और इधर से निमाई आए और वो भोग खा लिया और वो बड़ा नाराज़ हो गया। और इस तरह से कई बार होने पर भगवान ने उसको, निमाई ने उसको अपने दर्शन दिए कि मैं ही वही कृष्ण हूँ। लेकिन बाद में क्या बोला, यदि किसी को बताया तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, गलती से भी किसी को बता नहीं देना है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी आइडेंटिटी को गुप्त रखना चाहते थे, क्योंकि वो एक आदर्श भक्त की तरह जीना चाहते थे और दिखाना चाहते थे हम लोगों को कि कैसे भक्ति करी जाए। तो यहाँ पर ये उनको याद दिला रहे हैं, याद कीजिए, इन बातों को ध्यान में रखिए कि आपका बेटा भगवान है। आपको समझ नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। समझ में तो कई बार आ चुका है, लेकिन भगवान भुला देते हैं बार बार अपने माता पिता को। यह बलि गुप्त वेजा न करी, आन चर्चा चली गेला हरीश अंतर, पुलकित सब गा गौरव पद देखिया, गेला यथा आचार्य घर। ये वचन बोलकर मुरारी गुप्त ने आगे और कुछ नहीं कहा। हृदय में आनंद अनुभव कर वे तुरंत ही वहां से चले गए। भगवान गौर के चरण कमलों का दर्शन करने के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया तथा वे अद्वैत आचार्य के घर चल दिए। इस प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार से हम सुनते हैं कि चार कुमार का हृदय भी ऐसी परिवर्तित हुआ था। चार कुमार आए थे वहाँ पर, कुछ चर्चा करते करते निकलते वैकुंठ के बारे में बहुत सुना, जरा चलते हैं। चलते चलते जब वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे, वहाँ कुछ बहस वगैरह हो गई, वो तो अलग बात है। लेकिन जैसे ही भगवान वहाँ पर बाहर निकल के आए तो बस सारा गुस्सा शांत, क्षमा क्षमा क्षमा, अंदर से ग्लानि हो गई। हमने क्या कर दिया, उनकी तुलसी की खुशबू सूंघ के उनका सारा ज्ञान योग निकल गया, वो भक्ति योगी बन गए। तो इस प्रकार के भगवान के दर्शन करने से हमें भी याद है कि जब हम इस प्रकार से, कई लोगों के साथ होता है, जब इस्कॉन में ख़ासतौर पे जो इस्कॉन के विग्रहों के दर्शन हम करते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है, अलग ही लगता है कुछ, जो कि बाकी जगह में नहीं लगता है। ऐसा लगता है कुछ साक्षात सामने खड़े ही हैं कुछ। इस तरह के विग्रह, इस तरह की उनकी पूजा, इस तरह उनकी जो साज सजावट है। तो भगवान के दर्शन करने के बहुत लाभ है वास्तव में। जितना श्रवण का भी लाभ है, श्रवण का अपना लाभ है। केवल दर्शन करके भी कई बार उतनी भावनाएं पैदा नहीं होती जितनी श्रवण करके हो जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, हर चीज़ भगवान की, हर अंग भी अपने आप में पूर्ण है। भक्ति का हर अंग भी अपने आप में पूर्ण है, जो नवदा भक्ति है, चाहे वो श्रवण हो चाहे कीर्तन हो। तो इस प्रकार से भगवान, वैसे भी हम कहते हैं कि अपने एक अंग से सभी अंगों का काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुरारी गुप्त, यहाँ पर जो उनके दर्शन किए उस रूप के, उससे पहले हमने सुना था कि विश्वम्भर बहुत ही सज के गए थे। एकदम एक्सीलेंटली डेकोरेट किया था उन्होंने अपने आप को, हमने सुना था इससे पहले, मुरारी गुप्त को प्रसाद देने से पहले। अब प्रसाद के समय में तो, मूत्र प्रसाद के समय में तो थोड़ा सा भगवान ने बस डांट मारी थी, कुछ प्रवचन बोले थे और वापस आ गए थे। अब वो उसके दिमाग में चले होंगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ। फिर उन्होंने थोड़ा चिंतन किया होगा, चिंतन करके आ ही रहे होंगे, दर्शन करके सब समाप्त हो गया। अद्वैत आचार्य नाम से ही घर सर्व गुण धाम, से ही सर्व जनक शिक्षा गुरु, पड़ी से चरल तले मुरारी मिनति करे, तुम ही सर्व वेता कल्पतरु। अद्वैत आचार्य समस्त दिव्य सद्गुणों के धाम हैं। वे समस्त जीवों के शिक्षा गुरु हैं। आचार्य के चरणों में विनम्रता पूर्ण गिर कर मुरारी ने कहा, भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। क्योंकि इससे पहले कि निमाई अपना प्रसार शुरू करते, अद्वैत आचार्य शुरू कर चुके थे और सारे वैष्णव उन्हीं के अंडर में रहते थे। देखिलू मो अद्भुत मिश्र पुरंदर सुत, निमाई पंडित विश्वम्भर, बाल्य क्रीड़ा करे रंगे, सकल शिशुर संगे, चरित्र देखिलू लोकोत्तर। मैंने एक महान आश्चर्य देखा है। श्री जगन्नाथ मिश्र का पुत्र विश्वम्भर निमाई पंडित, जो दूसरे बच्चों के साथ एक बच्चों की तरह खेलता है, वे विश्व में सर्वाधिक उदात्त पुरुष है। बोले मैंने इसका अनुभव किया है। इस अनुभव को वो कंफर्म करने के लिए आए हैं अद्वैत आचार्य के पास कि मेरा हृदय तो ये कहता है कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान ही है। आप बताइए। यह सुनी द्विजमणि हुंकार करे ध्वनि, पुलक के पुरील सब अंग, रहस्य रहस्य निमारे तोमारे निभृत कई,
से ही ब्रह्म रसिका श्रीअंग। यह वचन सुनकर ब्राह्मणों के रत्न अद्वैत आचार्य ने जोरदार गर्जना करी। उनके प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग के रोए खड़े हो गए। देखिए, ये बोले, मैं तुम्हें रहस्यों का रहस्य बताता हूँ, वो कोई और नहीं है, वो परमेश्वर है। ओ हाँ, रोमांच आ चुका। क्या आपके अंदर आया? एकदम से रोए खड़े हो गए कि मैं तुम्हें सभी रहस्यों का भी रहस्य बताता हूँ। निमाई कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। उनका शरीर भाग्य की देवी का विश्राम स्थल है। वे दिव्य प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन करते हैं। यह बलि कोला कोली दुजन आनंद भूली, वेकत कर ये विशोभयास। अखिल भुवन पति कृपाय आई लक्षिति, गुण गाए एलोचन दास। जब एक कथन बोले गए तो दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। आनंद से अभिभूत होकर वे सब कुछ भूलकर अपनी सुध बुध खो बैठे। इस तरह से भक्त लोग आपस में क्या करते हैं? प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भक्तों का आलिंगन करना भक्ति का एक अंग है। हाँ, ये भी भक्ति का एक अंग है। वैष्णव का स्पर्श हमारे जीवन में और उत्साह बढ़ा देता है। भक्ति का आदान प्रदान होता है इस प्रकार से। वैष्णव का प्रेम का आदान प्रदान इसी प्रकार है कि कुछ कथा सुनी दोनों ने, बोधयंती परस्परम, क्या कहते हैं, तुष्यंती चा रमंती चा। आनंद में डूब जाते हैं जब कथाओं को सुनते हैं और एक आपस में उनको बैठ के चर्चा करते हैं, गले मिलते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन रहता है। तो यहाँ पर गले इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि कोई बिजनेस की डील हुई है, जैसे अक्सर संसार में होता है हैंडशेक, यस हमने इस डील को क्लोज किया, आइए। ऐसा कोई भक्तों का मिलन जो है वो भी किस लिए है? आपस में भगवान को याद करते हुए, जैसे गोपियाँ एक दूसरे के गले लगती थी, इसी प्रकार। तो उन्हें यही अनुभव होता था कि वो कृष्ण का आलिंगन कर रही है। तो एक कथन बोले गए तो दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। आनंद से अभिभूत होकर सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। केवल मूर्ख ही इस कथा पर विश्वास नहीं करता। सत्य तो यह है कि समग्र जगत के स्वामी दयावश इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वे इस प्रकार लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। हरि हरि बोल चारी दिग भरी सुनी, हाथ ताली जया जया नाचे दुज मणि। यह सुनकर कि उन्होंने कैसे हरि हरि बोल की ध्वनि से चारों दिशाओं का गुंजायमान कर दिया, ब्राह्मणों के रत्न भगवान गौर ने जय हो जय का उच्चारण किया, तालियां बजाई और नृत्य किया। वयस्य बालक सब करी एक मेला, हरि गुण कीर्तन भाले पथिया चे खेला। भगवान गौर ने समस्त बालकों को एक साथ एकत्रित करके भगवान हरि के पवित्र नामों के उच्चारण का एक खेल बनाया। तो इस प्रकार के खेल भगवान के भक्तों को खेलने चाहिए। जैसा मैंने बताया कि भगवान गुप्त अवतार हैं और ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो ये सिखा सकें कि भक्ति करनी कैसे है, भगवान अपनी भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए वो भगवान के भक्त के रूप में आए और अब ये दिखा रहे हैं सभी को कि खेल भी खेले जाएं तो भगवान से रिलेटेड खेल खेले जाएं। इस प्रकार के जो हमने मॉडर्न गेम खेल रखे हैं, हाँ, कैरम, लूडो, हाँ, वगैरह, बल्ला, गेंद बल्ला, हाँ, फुटबॉल, ये जो है ये खेल उतने उचित नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे इन खेलों के बारे में तो बहुत ज़्यादा उचित खेल नहीं है। एक एग्रेशन और जो भी उससे गैम्बलिंग, प्रोन टू गैम्बलिंग। ये गेम देखिए कितनी गैम्बलिंग संसार में इन गेम्स के कारण हो रही है आज की डेट में। फुटबॉल, क्रिकेट, ज़बरदस्त करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है दुनिया में। ये उचित गेम नहीं है और ख़ास तौर पे कितना माइंड रिफ़्रेश करते हैं ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन एजिटेशन जरूर पैदा करते हैं। एक पॉलिटिकल गेम बन जाता है वही। हाँ, षड्यंत्र रचे जाते हैं उसमें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, बॉडी लाइन बॉलिंग कैसे करी जाए, कैसे किसी को डराया जाए, कैसे किसी को गाली दे के उसको पदभ्रमित कर दिया जाए वगैरह, बहुत कुछ होता है इन गेम्स के अंदर। एक गेम केवल फिज़िकल गेम नहीं है, मेंटल गेम है। किसी तरह से किसी को मेंटली डिस्टर्ब किया जाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए। फिर कोई लोग ड्रग्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं चलता है। ये गेम्स नहीं है वास्तव में, ये करप्शन है। उसके बाद एक कहीं पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर जैसे शकुन ने चौसर खेला था, हम लोग वहाँ पर कैरम लूडो खेलते हैं। चौसर की तरह तो हैं ही सारे गेम। हाँ, तो ये गेम से हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है वास्तव में। गेम का पर्पस क्या होना चाहिए? गेम का अगर पर्पस भी है, जैसे भगवान बोलते हैं कि युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त कर्म चेष्टसो युक्त सपनो व बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि वन शुड बी रेगुलेटेड
डिसिप्लिन्ड इन वर्क एंड रिक्रिएशन ऑल्सो। तो इट्स अ रिक्रिएशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी नियमित रूप से होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए। उसका एक नियम होना चाहिए। उसका पर्पस बॉडी और माइंड को रिक्रिएट, रीजनरेट करना है, ताकि वो फ्रेशनेस महसूस करे और बॉडी के मसल्स थोड़ा सा हिलें डुलें, एक्सरसाइज भी हो। लेकिन उसमें भी हम भगवान को ना भूलें, क्योंकि भगवान को ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, दैट इज़ अ गोल्डन रूल। इसलिए खेलते हुए भी हम भगवान को क्यों भूलें, दैट इज़ अ पॉइंट, है ना। तो इस तरह के खेल जो वैदिक खेल हैं, उन खेलों में हमारे मांसपेशियों को भी मूवमेंट मिलती है और हमारा मन भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखना भी। तो शरीर स्वस्थ तभी होगा ना जब हिलेगा, डुलेगा, भागेगा, मसल्स को तभी काम करेंगे। पूरे दिन हम एनी में बैठे रहते हैं, ऑफिस में, स्कूल्स में, उसके बाद धम से लूडो में, बाकी चीज़ों में जाके बैठ जाते हैं, कैरम में जाके बैठ जाते हैं। इससे बेहतर है दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए मृदंग भी बजाया जा सकता है। 2-3 बच्चे खड़े होके या बड़े मृदंग बजा रहे हैं और बाकी नाचें, इससे बढ़िया भी क्या गेम होगा। नाचिए, संसार भी नाच रहा है बारिश करके, आप नाचिए हरिनाम की बारिश करके। खूब हमने देखा है जब बच्चे हरिनाम करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उन लोगों को। हमने तो ये देखा है, बड़ा उत्साह से नाचते हैं, धमाधम धमाधम, पूरी एक्सरसाइज, पूरा रिफ़्रेशमेंट, पूरा रेजुनरेशन। इस प्रकार के खेल कितने बढ़िया हैं। तो भगवान गौर ने समस्त बालकों के साथ एकत्रित करके भगवान हरि के पवित्र नामों के उच्चारण का एक खेल बनाया। 14 के बालक बेड़ी हरि हरि बोले, आनंद देवे भोर प्रभु भूमि गाड़ी बोले। उनके चारों ओर से घेर कर बालकों ने हरि हरि का कीर्तन किया। आनंद से अभिभूत होकर भगवान गौर भूमि पर लोटपोट हो गए। वही नाचना। अब ये नाचना भी साधारण नहीं है। यहाँ पे तो नाचने में भूमि पर लोटपोट भी हो रहे हैं। बोल बोल बलि डाके मेघ गंभीर स्वरे, आइसा आइसा बलिक बालक कोले करे। वे गरजते बादलों की आवाज़ में बोले, उच्चारण करो, बोलो बोलो जपो, वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। ऐसा कहते हुए बालकों ने उनका आलिंगन किया। श्रीअंग पर शे बालक पासरे अपना, फांपरे पड़िया से ही बालक कांदना। भगवान गौर के मनोहर अंगों का स्पर्श करके वे अपनी सुध बुध खो बैठे। भाव विबल होकर वे जमीन पर गिर पड़े और क्रंदन करने लगे। कुछ और ही हो गया वहाँ पर। सोचिए, खेल खेल में सात्विक विकार पैदा होने लगे। खेल खेल में ऐसा ही होता है। हम भी करके देख सकते हैं इसको। हाँ, तो हम लोग थोड़ा मतलब क्या करें, जब कीर्तन इत्यादि होता है तो एक तो होता है कि ऐसे लाश खड़ी है, लाश की तरह हम हिलते से हिल लेते हैं थोड़ा सा। कई बार कोई क्या कहेगा, वो स्लो मोशन में होता है ना, स्लो मोशन में ऐसे हिल लेते हैं, या फिर मुंह भी स्लो मोशन में हिलता है ताकि कोई दूर से देखे तो ये ना बोले कि गाते क्यों नहीं हो। हाँ, तो मुंह ऐसा है, तो उसमें वो ये फीलिंग नहीं आएगी। इसको तो करना पड़ेगा जोश के साथ, उत्साह के साथ। जब उत्साह के साथ इसको करेंगे तब इसका आनंद आएगा। यस, बहुत उत्साह होता है हमारे अंदर। आज मेरे भाई की शादी है, मैं तो नाचूंगी। नाचते हैं। कई बार बड़ा अजीब सा लगता है देख के। वो जो माताएं हैं, हमने देखा कि बिल्कुल सड़क पे हज़ारों व्हीकलों के बीच में वो भारी भरकम साड़ी, वो बालों की, वो क्या कहते हैं उसको, बालों का झरना, जब खुल जाते हैं बाल, वो झरना सा बनता है ना एक, तो बालों का झरना है वो। थोड़ा सा अगर ज़्यादा हिला लो तो भूतनी भी बन जाती है। तो उसको लेके वो सड़क में नाच रही है। कुछ नहीं, उसको होश नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं। आज बिल्कुल ऐसी लागी लगन, मीरा हुई मगन। लेकिन भगवान में नहीं हुई मीरा मगन। मीरा, और उसके करते करते, मुझे कोई कल बता रहा था हमारे एक भक्त कि आजकल एक नया फैशन चला है, हम तो जानते नहीं हैं इंस्टाग्राम के बारे में। तो कह रहे थे इंस्टाग्राम में क्या करते हैं वो आजकल के लोग, किसी एक जगह पर जाते हैं जहाँ लाइट पर खुद अच्छा सा सीन हो, और कैमरे को ऐसे रखते हैं, सेल्फी नहीं खींच रहे हैं वो, और घूमते हैं ऐसे, उतारते हैं ऐसे, घूमते हैं, समझ गए आप, ऐसे गोल घूम रहे हैं, कैमरा ऐसा है, तो ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है। कहते हैं उसके बाद उसमें म्यूज़िक डालते हैं और रिलीज़ कर देते हैं कि हम नाच रहे हैं। बताइए, नाचने का भी ड्रामा, नाचने का भी नाटक। इस संसार केवल एक नाटक रह गया है। आदमी नाचता तक नहीं है, नाचते हुए भी वो दिखाना चाहता है, देखो मैं नाच रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिनों में हगने हुए देखो मैं हग रहा हूँ, हाँ, उसका भी भेजना लग जाए, देखो मैं स्वस्थ हूँ, देखो बॉडी का कलर देखो, उसका भी वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और वो भेजने लग जाए। क्योंकि आदमी पता नहीं क्यों हर चीज़ को दिखाना क्यों चाहता है किसी को।
वो कब एंजॉय करेगा जब वो दिखाता ही रहेगा, तो उनका रस का आस्वादन कब करेगा? रस है ही कहाँ जो स्वादन करेगा उसका। इसीलिए ये होता है, जब रस इस चीज़ में नहीं है तो वो सोचता है शायद इस चीज़ में। कोई तो बोलेगा अरे बड़े मज़े किए तुमने, मज़े तो नहीं किए थे, लेकिन दुनिया ऐसा बोले अगर आपकी बड़े मज़े किए थे तो इसमें क्या बढ़िया बात है। वो भी एक रस है कि नहीं? अब कोई बोले अरे बड़े खाते पीते घर के हो, अब वो पता चलेगा वो गैस भरी हुई है शरीर के अंदर तो मोटा है। हाँ जी हाँ, खूब खाते हैं हम तो, ये खाते हैं। तो इंसान इस शोशेबाजी में जीना चाहता है आज के डेट में, कि मज़ा आए ना आए लेकिन दुनिया ये बोले कि बड़े मज़े में है, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। इसका भी एक रस है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आनंद है। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति आज की डेट में नाचना तक नहीं जानता है खुशी से के साथ, कैसे नाचा जाए। उसको स्ट्रेस उसमें भी यही है कि कैसे इसको दिखाया जाए पहले तो, और फिर वो नकली नाच रहा है। जैसे हमने बताया कि वो नाच रहे हैं, कई बार तो म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है उनका, जो बारात में नाचते हैं कोई लेना देना नहीं म्यूज़िक पर क्या बज रहा है, उनको नाचना है क्योंकि वहाँ पर एक कैमरा शूटिंग हो रही है और वहाँ पर एक बाद में एक मूवी बनने वाली है, फिर हम हमेशा याद करेंगे कि हम नाचे थे। तो दैट इज़ द स्ट्रेस कि आदमी उस जीवन को उस वक्त में उस क्षण में जीना भी नहीं जानता है, और ना ही वो आगे की सोचता है। अगर वो आगे की भी सोच रहा है तो भगवान के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं उसको, कन्फ्यूजिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, हाँ भगवान नाचते नाचते आलिंगन करते करते उनको भगवान का स्पर्श करके जो उनके तरंगे हृदय में आ रही हैं, हाँ रोमांच कम प्राशु तरंग भाजो, तो सुध बुध खो बैठे हैं वो, और ज़मीन पर गिर रहे हैं और रो रहे हैं। बताइए, अभी तो नाच रहे थे अब रो रहे हैं। कोई कह रहे आपस में लड़ लिए क्या, मार लिया क्या एक दूसरे को? मारा नहीं है एक दूसरे को, हाँ इतना आनंद आ रहा है कि आनंद में रो रहे हैं। अब ये तो सिर्फ इमेजिन ही करा जा सकता है, क्या आनंद रहता होगा इसका। आपाद मस्तक के पुलक अश्रुधार गले, कर ताली दिया बालक हरि हरि बले। सिर से पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, अश्रु की धारा उनकी गर्दन तक प्रवाहित हो रही थी। ताली बजाते हुए बालक हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे। चौदी के बालक बेड़ी माजे गौरा सिंह, मधुमय कमल ये न बेड़ी अच्छे भृंग। चारों ओर से बालकों द्वारा घिरे हुए भगवान गौर सिंह के समान प्रतीत हो रहे थे, या एक अमृत पुष्प पर उन्मुक्त रूप से मंडराते भौरों के सदृश लग रहे थे। हेन काले से ही पते दुई चारी पंडित, विश्वम्भर खेले न दिखित अचंभित। उसी समय दो चार पंडित उस मार्ग पर घूमते आए और उन्होंने भगवान विश्वम्भर को उन लीलाओं का आनंद उठाते हुए देखा। दो चार पंडित ज्ञानी आए उधर से और देखा कि किस प्रकार से बालक खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अपर रूपे देख के गौरा बालक के रखेला, वन फूलक गांथियाँ सवार गले माला। बालकों की विस्मयपूर्ण लीलाओं को देखकर भगवान गौर ने उनके गले में वन पुष्पों के हार पहना दिए। हरि हरि बले मुकेत करे का रताली, आनंद देना चाहिए बुले माजे गौर हरि। सभी बालकों ने ताली बजा बजाकर हरि हरि का उच्चारण किया। भगवान गौर हरि ने भी उनके बीच हर्षपूर्वक नृत्य किया। आपन पास हरि पंडित सबे धाइल मेले, कर ताली दिया तारा हरि हरि बले। पंडित लोग भी अपनी सुध बुध खो गए। अब पंडित तो भैया पंडित है, यहाँ पर एक पटका है, प्रॉपर कुछ पहना हुआ है, हर चीज़ बड़ा सोफिस्टिकेटेड ठीक से चल रहे हैं, ज्ञानी पुरुष हैं सब लोग। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी कैसे, पंडित जी हैज़ टू बी सोफिस्टिकेटेड है कि नहीं? हाँ ऐसा लगता है कई बार, लीडर हैज़ टू बी गंभीर। लेकिन बड़ी अचानक हैरानी होती है जब हम देखते हैं किसी सन्यासी को कि नाच रहा है हरे कृष्णा सड़कों पे नाच रहा है। दैट इज़ द मूड ऑफ अवर परंपरा। यहाँ पर गंभीरता ही इसी बात में है कि आप कैसे नृत्य करते हैं। तो पंडित लोग भी सुध बुध खोकर बालकों में ही सम्मिलित हो गए, उन्होंने भी तालियां बजाई, हरि हरि का कीर्तन किया। आप सच बात बताएं तो, अपनी मन की बात बताओ तो आप लोगों का भी मन करता ही होगा, हम सबका भी। लेकिन क्या करें, हाँ ये सोशल कस्टम पता नहीं किसने बनाया, कहीं लिखा तो नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। जैसा हमने बताया, अपने लड़के की शादी में तो घोड़े के आगे भी नाच लेते हैं। अरे भगवान के आगे नाचिए, घोड़े के आगे क्यों नाच रहे हैं आप लोग? वहाँ तो हम नाच ही लेते हैं। हाँ तो वहाँ तो ज़बरदस्ती नचाया जाता है, दूल्हे का पिता को भी नचा ही देते हैं लोग, और नाच ही लेता है वो। और बाकी तो आज मेरे यार की शादी है, उसमें तो फिर नाचेंगे ही।
और गाना चला देते हैं देशभक्ति का। क्या है वो? हाँ, मेरे देश के क्या है वो? ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, दीवानों का। बताइए जी, जवान लोग वहाँ पर सड़क पे दारू पी के नाच रहे हैं, घोड़े क्या कह रहे हैं, ये देश है वीर जवानों का। वीर जवान कौन है यहाँ पर इस वक्त? ये देश है शराबियों का, कबाबियों का, जो घोड़े के आगे नाचते हैं। फिर घोड़ा भी नाचता है। कुछ समय पहले हमने एक शादी में देखा जहाँ घोड़ा नाच रहा है, आपको बता नहीं सकते हम। उस सीन हमारी ज़िंदगी में सबसे अद्भुत सीन था जब हमने घोड़े को नाचते हुए देखा। तो घोड़े को नशा कराते हैं, क्योंकि घोड़ा भी आजकल दारू पी के ही नाचता है। चैतन्य महाप्रभु तो नचाया था झारखंड के जंगलों में, लेकिन आजकल घोड़े को भी शराब चाहिए उसको पहले, क्योंकि वो इतना नाच रहा है ना, उसके मुंह से झाग निकल रही है, उसको पता नहीं चल रहा है वो कर क्या रहा है, वो नाच रहा है। तो ऐसा, हाँ, तो हमारा भी मन करता है कई बार बच्चा बनने का, लेकिन ये कस्टम, ये सूट, ये बूट, ये टाई और ये लोगों का रिस्पेक्ट, पंडिताई और ये हमें करने नहीं देती है। हाँ, फिर हम किसी नाच को देखने, फिर हम किसी क्लब में जाते हैं, वहाँ हम करते हैं आओ ट्विस्ट करें, हाँ, छुप छुप के। फिर कई बार पत्नी देख लेती है, वो उसकी गर्दन ट्विस्ट कर देती है। हाँ, कहाँ गया था, हाँ, ये तेरे जेब में लेडीज़ रुमाल क्या कर रहा है। फिर उसकी पिटाई होती है। तो क्या करे बेचारा, उसका नाचने का मन है, संसार के कॉम्प्लिकेशंस में नाच नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन भक्तों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं, वो रोज़ नाचने के मौके मिलते हैं, दिन रात नाचने के मौके मिलते हैं। इसलिए उनको खोइए मत, इस सोफिस्टिकेशन को छोड़ देते हैं। हाँ, थोड़ा सा कायदे कानून के तो रखेंगे ही, माताएं कैसे नाचेंगी, प्रभु जी कैसे नाचेंगे, अलग अलग नाच सकते हैं, बंद कमरे में नाच लीजिए अगर आपको उद्दंड नाचना है तो। तो इस प्रकार से यहाँ ऐसा चल रहा था, और भगवान गौर हरि भी उनके साथ में हर्षपूर्वक नाच रहे थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।